ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आपके घर कोई आए, आपको भले ना पूछे, लेकिन आपके बच्चे को प्यार से गोद में ले ले, उसका सिर सहला दे, उसको कुछ खाने को दे दे, 10 रुपया पकड़ा दे, तो आप उससे प्रसन्न हो जाते हो कि मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का इसने ध्यान रखा। तो सोचिए, भगवान की प्यारी गौ माता है। आप गाय का ध्यान रखो, आप गाय की सेवा करो, आप गाय का जतन करो, अपने आप भगवान को तुम प्यारे हो जाओगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। धरती को बहुत कष्ट है, रावण के अत्याचार से धरती पीड़ित है, और राम कथा कहती है कि गौ माता का रूप धारण किया धरती ने। भगवान को सबसे प्रिय गाय है। गाय को देखकर भगवान द्रवित हो जाते हैं। सज्जनता की प्रतीक, सरलता की प्रतीक कोई है तो गाय है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बहुत सीधा सरल हो तो कहते हैं गाय बरोबर। सुने हो कुकुर बरोबर, बोकरा बरोबर, सुने हो? किसी कहते हैं ये बकरा जैसा है, कुत्ता जैसा है। अच्छा है तो कैसा है? बोले गाय जैसा है। सीधा सरल मतलब गाय बराबर। यानी सरलता, सज्जनता, सुहृदता, समता, इसकी मूर्तमंत कोई है तो वो गौ माता है। और सचमुच गौ माता जिसके कारण आज हम हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी भव्यता तव्यता गौवंश के कारण है। गाय ना होती तो धरा ना होती, धरा ना होती तो धरा ने हमको धरा ना होता। आज धरा ने हमको धरा है तो वो धरा गौ माता के कारण धरा है। इसीलिए इस देश का नाम वसुंधरा है। वसुंधरा जानते हैं? वसु का मतलब क्या है? तो वसुओं की माता गाय है। वसुओं की माता कौन? तो गौ माता है। और वही वसु के कारण इसे वसुंधरा कहा गया। हम सभी किसके कुटुंब हैं? हम किसके परिवार हैं? कोई कहेगा मैं साहू परिवार हूं, कोई कहेगा मैं निषाद परिवार हूं, कोई कहेगा मैं लोधी परिवार हूं, कोई कहेगा ब्राह्मण परिवार हूं। अरे ये सब बाद में बने हो। कोई कहे मैं सतनामी परिवार हूं, और अभी और बाद में कई आ गए। कोई कह रहे हैं हम साधक परिवार हैं, कोई कह रहे हैं हम गायत्री परिवार हैं, तो कोई कह रहे हैं हम राधा स्वामी परिवार हैं, तो कोई कह रहे हैं हम पाटेश्वर परिवार हैं। ये तो और बहुत बाद में आया। ये अपने अपने पंथ के नाम में परिचय देते हो, ये बाद में आया। जाति के नाम में, पंथ के नाम में, वर्ण के नाम में, व्यवस्था के नाम में अलग अलग परिवार का नाम आप लोगों ने रख लिया। ये हमारा कुटुंब नहीं है, ये हमारा परिवार नहीं है। हमारा परिवार क्या है? तो आज जो पंथ संस्कृति में वेद घोषणा करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमारा कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम। हम वसु, हम गोमाता से हैं।
गाय के बिना हमारी संस्कृति नहीं, गाय के बिना हमारी मति नहीं, गाय के बिना हमारी गति नहीं, गाय के बिना सदगति नहीं, गाय के बिना कुछ है ही नहीं। धरती को भगवान को रिझाना था तो गाय का रूप धारण। संग गोतन धारी भूमि विचारी गए विरंच के लोका। गाय का रूप धारण करके प्रार्थना करती हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अवतार लिया है, कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, गिरधर गोपाल बन के आए, गोविंद बन के आए। हमारे संत तो ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की गोचारण लीला तो आप सभी जानते हैं। भगवान ने माखन चुराया, भगवान गाय के गोष्ठ में जाते थे, भगवान गोबर का गोरोचन करते थे। भगवान कृष्ण की लीला में गाय शब्द का वर्णन है, लेकिन भगवान राम की लीला में भी गौ लीला है। भगवान राम ने भी गाय चराया। जब भगवान राम वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तो वशिष्ठ के आश्रम की गुप्त कथा है कि वहां सब बालकों को अपनी अपनी सेवा बांटी गई। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहां कोई राजकुमार नहीं होता, वहां कोई राजा का पुत्र नहीं है, कोई गरीब का पुत्र नहीं है। पहले का गुरुकुल ऐसा होता था कि वहां सबको कृष्ण जैसा, मथुरा के जो राजकुमार थे कृष्ण वो, और एक गांव का गरीब ब्राह्मण सुदामा, वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। दोनों को झाड़ू भी लगाना पड़ता था, दोनों को जंगल से लकड़ी भी लाना पड़ता था, सारी सेवा बराबर होती थी। राजा के बेटे हो तो तुम लिखा पढ़ी करोगे और नौकर के बेटे हो तो तुम झाड़ू करोगे, ऐसा नहीं होता था। सब एक जैसी सेवा कर, समान सेवा सबको करनी होती। तो भगवान राम जब गए गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने के लिए तो उनको भी अलग अलग सेवा जब बांटी गई तो ऐसा हमारे संत बताते हैं और शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि भगवान राम को जब पूछा गया कि आप ये 4-5 प्रकार की सेवा है, भोजन बनाना है, भिक्षा मांगना है, लकड़ी इकट्ठा करना है, ऐसे ऐसी सब सेवा है, तो एक सेवा है गोचारण करना है, गाय चराना है। तो कहते हैं भगवान राम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे गो चराने की सेवा प्रदान की जाए। भगवान राम ने गोचारण लीला की है। गुरुदेव के आश्रम की गैया भगवान राम जब आवाज देते तो दौड़ी चली आती थी। भगवान राम गोचारण करते थे और गोचारण करते करते बचपन में भगवान कृष्ण ने कितने दानवों को मारा, वृत्तासुर को संहारा, बकासुर को मारा, नाग को नाथ करके उसका उद्धार किया, काले नाग का उद्धार किया। ऐसे भगवान कृष्ण ने गोचारण के समय दावानल को पी गए। तो जैसे भगवान कृष्ण ने लीला की ना, वैसे ही भगवान राम ने भी कई लीला की। गायों को नष्ट करने वाले कई दानवों को मारा, गाय की रक्षा की, गाय का। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।